और इस बार इस कड़ी में हमारे साथ हैं रीवा के प्रसिद्ध डॉक्टर राहुल कुंदर सर। संजय गांधी की वो निर्माणाधीन बिल्डिंग को वहां से खड़े होकर देखा करता था और बड़ा सपना था कि कभी इस यहाँ पे मैं भी डॉक्टर बनूं। कुछ जूनियर डॉक्टर्स रहा करते थे तो मैं उनको सुबह रोज जाते हुए देखा करता था और कई बार उनसे पूछने की भी कोशिश की आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे इस जर्नी को कंप्लीट किया। तो उस दिनों से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। फिर रीवा में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आके काम किया तो फर्स्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमने डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया और फिर उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सबसे ज्यादा नाम लेते हैं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार अपना 100% देने के बाद भी आपको रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। रीवा का सपोर्ट कैसा है? रीवा बहुत तेजी से बदला है। एक जमाना था जब पुराने लोग बताते हैं कि प्लास्टर बनवाना बस ही बड़ी चुनौती होती थी और अब नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वीटी पॉडकास्ट हमारा ये खास कार्यक्रम और इस बार इस कड़ी में हमारे साथ हैं रीवा के प्रसिद्ध डॉक्टर राहुल कुंदर सर। आप बखूबी जानते होंगे उन्हें और आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो जर्नी थी किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे पड़ाव आगे बढ़ा, कारवां कैसे आगे बढ़ा और कैसे इस प्रोफेशन में आए। और डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रीवा के लोग बहुत जानते हैं आपको और सब बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, सब बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। सर कैसे, मतलब बचपन कैसा बीता और कैसे फिर इस फील्ड में आने का प्लान हुआ? अमित जी, मैं बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा रीवा से ही हुई है। मेरी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय से हुई है और स्कूल के दिनों में दिमाग में जब रीवा में था, स्कूल के दिनों में मेरी सिस्टर और मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। और स्कूल के दिनों में मुझे अच्छे से याद है कि उस समय संजय गांधी की बिल्डिंग निर्माणाधीन थी। अच्छा। हाँ, तो उस दिनों पे मैं यूजली स्कूल जाते समय साइकिल से संजय गांधी की वो निर्माणाधीन बिल्डिंग को वहां से खड़े होकर देखा करता था और बड़ा सपना था कि कभी इस यहाँ पे मैं भी डॉक्टर बनूं। और व्हाइट एप्रिन का जो क्रेज था तो लगता था कि हाँ, कभी व्हाइट एप्रिन पहन के गले में स्टेथोस्कोप लगा के लोगों को, डॉक्टर्स को देखता था तो अंदर से फीलिंग आती थी कि नहीं, ये प्रोफेशन है जो समाज में आपको इज्जत भी दिलाता है और आप इस प्रोफेशन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कि आपको नेम और फेम और पैसा मिलता है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो नीडी पीपल्स हैं। तो स्कूल के दिनों की बात है कि मेरे उस मोहल्ले पे फोर्ट रोड वाले एरिया में कुछ जूनियर डॉक्टर्स रहा करते थे तो मैं उनको सुबह रोज जाते हुए देखा करता था और कई बार उनसे पूछने की भी कोशिश की आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे इस जर्नी को कंप्लीट किया। तो उस दिनों से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और बस उस डॉक्टर बनने के सपने को साकार हुआ ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए। तो 2002 पे मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के 2 साल बाद मेरा पीएमटी में चयन हुआ। अब चयन होने के साथ ही मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज ले सकता था, लेकिन मैंने रीवा मेडिकल कॉलेज चुना क्योंकि एक तो मेरा घर यहीं पे था और माँ बाप का मैं अकेला लड़का हूँ तो उनको भी सपोर्ट करना जरूरी था और क्योंकि घर के पास में ही मेडिकल कॉलेज था तो मैंने यहीं पे दाखिला लिया। 2005 से 2010 तक मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की। 2005 से 10 करने के बाद 2011 में मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद प्री पीजी की तैयारी की और 2012 से 15 तक मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब से एमएस ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री ली। फिर डिग्री लेने के बाद मैंने 1 साल सीनियर रेजिडेंसी पीजीआई ईएसआई बसाई दारापुर न्यू दिल्ली से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी की एमएस ऑर्थोपेडिक्स के बाद और उसके बाद मैंने डॉक्टर सुधीर कपूर सर के अंडर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग ली।
उसके बाद फिर ये प्लान हुआ कि अब रीवा वापस अपने क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ पे इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। और इत्तेफाक से ये हुआ कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी ऑर्थोपेडिक्स में। तो 2016 जून में मैंने यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स में ज्वाइन किया और फिर रीवा में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आके काम किया। और जो भी मैंने पंजाब से और दिल्ली से जो सीखा था कि यहाँ पे ट्रॉमा के अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट्स नहीं हुआ करते थे और उस टाइम पे ये था कि हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट लोग कराने के लिए बड़े शहरों का रुख करते थे, नागपुर, दिल्ली, मुंबई जाते थे। तो दिमाग में आया कि नहीं, हमें यहाँ पे इस काम को स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे अपने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर नहीं थे। तो हमारे डीन साहब, बिंदुलकर साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री, उनकी मदद से अपन ने यहाँ पे मॉडुलर ओटी का निर्माण कराया और उसके बाद पहला जॉइंट रिप्लेसमेंट अपन ने 2018 में स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमने डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया और फिर उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई। अब तो आम बात हो गई है नी और हिप रिप्लेसमेंट रीवा में होने लगे। एंड उस समय पेल्विस और एस्टाबुलम की सर्जरी भी रीवा में नहीं हुआ करती थी और ऑर्थोपेडिक्स में बहुत डिफिकल्ट सर्जरी मानी जाती है कि मतलब पेल्विस की सर्जरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मानी जाती है। रीजन क्या है कि पेल्विस एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पेट के अंदर से हड्डी को फिक्स करना होता है। उसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि वहां नसों को चोट न लगे। तो वो भी हमने यहाँ पे 2018 से स्टार्ट किया, तो अब रेगुलर अपन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और रीवा आने के बाद, क्योंकि अपना शहर है, अपने लोग हैं, तो हमेशा से दिमाग में ये था कि आपको रिकॉग्निशन आपको अपने जगह पे मिलती है। आपके आस पड़ोस, आपके बचपन के दोस्त, आपके नात रिश्तेदार वही आपकी पीठ थपथपाते हैं कि यार ये लड़का अच्छा कर रहा है, ये मेरा पड़ोसी है या मेरा बचपन का दोस्त है। तो रीवा आके हमेशा से अपना शहर रहा है और अपनापन लगाया और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि और एफर्ट्स लगा के और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे रीवा में ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड की अगर बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट में कैंसर सर्जरीज नहीं हो रही, जो हड्डियों के कैंसर से रिलेटेड होते हैं, बोन ट्यूमर्स जिसको अपन बोलते हैं, उसके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे बोन ट्यूमर्स की सर्जरी जल्द से जल्द स्टार्ट कराई जा सके। अच्छा, रीवा एक टाइम फ्रेम था, अभी मेरी कई डॉक्टर से बात हो रही थी कि बड़ी नेगेटिविटी थी और रीवा को लेके लोगों के दिमाग में एक ही वो था कि सिर्फ रेफरल सेंटर बन गया था। एक टाइम था, मतलब जब चीजें इस लेवल पे नहीं थी। फिर एक बड़ी टीम आप लोगों के टाइम फ्रेम में आई, नए डॉक्टर्स आए जो बाहर यहीं के थे, बाहर गए, फिर ये हुआ कि अब अपने होम टाउन में काम करें और चीजें बढ़ गई। पहले ये सारे प्रोसीजर्स रीवा में नहीं होते थे, तो रीवा सिर्फ रेफरल सेंटर था। अब जब लोग कनेक्ट हुए, जुड़े, तो एक सबसे बड़ी समस्या हुई होगी विश्वास की। लोगों को एक डर भी था कि यहाँ जैसे पहले एक वो था कि संजय गांधी को लेके एक लोगों की धारणा थी, बहुत अलग धारणा थी, फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ। तो ये चैलेंजेस तो आप लोगों को फील्ड में बिल्कुल मैं जब यहाँ पे रीवा में जब मैंने ज्वाइन किया तो कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब पेशेंट को बता दिए कि कॉम्प्लिकेशन है तो बोले मुझे तुरंत जबलपुर रेफर कर दें या मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पर धीरे धीरे हमने अच्छा काम करके रिजल्ट्स दिए तो लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी अच्छा काम होता है और अच्छे से देख रेख की जाती है। शुरू में चैलेंजेस हुए बट अब लोग रुकने लगे हैं, विश्वास करने लगे। अच्छा, मैं सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे यूजर हैं, जब उन लोगों से डिस्कस कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था कैसे लोगों को बुलाना है, डॉक्टर्स को बुला रहा हूं, तो वो जैसे ऑर्थो को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। जैसे एक धारणा है कि पहले बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस किया कि वो अगर रिप्लेसमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर बाद में चल नहीं पाता आदमी, कुछ साल बाद ऐसा हो जाता है, ये सारी चीजें। तो पेशेंट भी आपको ऐसे पूछते तो होंगे? सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सबसे ज्यादा नाम लेते हैं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कि लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है कि भाई उनका सक्सेस नहीं हुआ तो हमारा कैसे सक्सेस हो सकता है, या बड़ी इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं।
बट जब रिजल्ट्स हम शो करते हैं कि भाई हमने 70 ईयर्स की फीमेल को ऑपरेट किया, बाइलेटरल मतलब दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस किए और अगले दिन अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। कई बार मैं पेशेंट्स को एश्योर करता हूं कि आप जिन पेशेंट्स का मैंने ऑपरेट किया आप उनसे मिल लीजिए, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए, आप उनके रिजल्ट्स देख लीजिए और फिर आप जब सेटिस्फाइड हो जाए तब आप मुझसे रिप्लेसमेंट कराइए। तो ऐसा नहीं है, लोगों में भरोसा जगा है और लोग रिप्लेसमेंट्स करा रहे हैं। कुछ परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है कि हाँ अभी भी डरती है, उनको एश्योरेंस की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, जो लोगों में अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, दो एस्पेक्ट है रीवा के। एक है कि बहुत पॉजिटिविटी, लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, नई चीज है तो क्या हुआ, हमारे लोग हैं, हमारे डॉक्टर। और एक नेगेटिविटी जो है, मतलब करंट में ये देखा गया है कि रीवा में दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जैसे सपोज हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो लोग उस समय फिर कुछ नहीं देखते, सिर्फ यही रहता है कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल ने ऐसा कर दिया, डॉक्टर ने। ये भी एक चैलेंज होगा जब फेस करते होंगे आप लोग। मेडिकल ब्रांच पे देखिए, कोई भी सर्जिकल ब्रांचेस है, आप कई बार अपना 100% देने के बाद भी आपको रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। हो सकता है जैसे 100 केस करें उसमें 1-2 केस कॉम्प्लिकेट हों या रिजल्ट्स उतने सेटिस्फाइंग नहीं हो। और ऑब्वियस ही बात है, जब रिजल्ट्स 1% के रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं होते तो वो 1000 लोगों के पास जाके सर्कुलेट होते हैं कि यार मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो निगेटिव न्यूज ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज। फिर भी लोगों के अंदर अब जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स में एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोसीजर है। मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट डे, से आज ऑपरेशन हुआ आप कल से चलना स्टार्ट कर देते हो। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स कोई पेन नहीं, विदाउट एनी पेन। पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है कि मतलब पहले लोग दर्द के नाम से डरते थे कि भाई जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद पेन बहुत होता है, तो पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है, कोई पेन फ्री हो जाता है पेशेंट। अच्छा सर, रीवा का सपोर्ट कैसा है? मतलब एकदम फ्री होके बताइए, चूंकि बाहर भी रहे आप, वापस रीवा आए, फिर चीजें शुरू की, क्योंकि ये एक धारणा है कि ठीक है रीवा थोड़ा सा पॉलिटिकली बड़ा प्रो रहता है, लोग एकदम अलग नोट पे रहते हैं। सपोर्ट कैसा है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है? नहीं, रीवा में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और मुझे तो फुल सपोर्ट मिला है। और रीवा में एक चीज है कि एक तो पब्लिक जब तक आपको नहीं जानती, नहीं मानती, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर एक बार विश्वास आपने पैदा कर लिया तो आप पब्लिक बहुत चाहती है। मुझे तो मतलब अच्छा लगता है, आज भी 2 बजे रात फोन आता है, 4 बजे सुबह ही फोन आता है, और लोग, मैं भी अगर किसी को 2 बजे रात फोन करता हूँ तो वो मेरी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तो अपने लोगों से प्यार भी मिला है और एक अपना शहर है, अपना लगाव है, अपने लोग हैं। ठीक है सर, एक आखिरी क्वेश्चन, डॉक्टर राहुल कुंदर का विजन क्या है, क्या मिशन है? मतलब कहां तक इस जर्नी को किस तरह, या फिर कोई ऐसा प्री डिसाइडेड ऐसा कोई गोल है कि हाँ ये चीज अटेन करके, अचीव करके यही है मेरा मिशन बस? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि रीवा में एज फार एज ऑर्थोपेडिक इज कंसर्न, उस स्पेशलिटी, उस फील्ड में किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हो, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो, चाहे ट्यूमर सर्जरीज हो, कैंसर सर्जरीज हो। मैं चाहता हूं कि मेरा विजन है कि रीवा को ऑर्थोपेडिक्स के ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ की पब्लिक को बाहर नहीं जाना। जैसा पहले वो था ना कि रेफरल सेंटर बन गया था रीवा, और सीधे सीधे नागपुर के लिए 20-24 बसें चलने लग जाए शहर के लिए, तो नागपुर ही हब बना हुआ था। तो टारगेट यही है कि लोग रीवा में रुके, विश्वास जताएं और सीधे सीधे रिलीफ पाएं एक तरह से, और पैसे भी उस हिसाब से जब आप बाहर जाते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। तो ये विश्वास बन पाया, इसको लेके आप कॉन्फिडेंट है? मैं पिछले 8 सालों में, मैं प्रैक्टिस करते मुझे करीब 8 साल हो गए, और पिछले 8 सालों में मतलब जो ग्रो मैंने रीवा में देखा है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, जिस लेवल पे चीजें डेवलप हुई हैं, चाहे वो हार्ट की सर्जरीज हो, चाहे एंजियोप्लास्टीज हो, चाहे रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो, मतलब ट्रेमेंडस ग्रोथ है। इतनी कम समय में इतना ग्रोथ होना रीवा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और लोगों में डेफिनेटली विश्वास जगा है। लोग सब सतना, सीधी, सिंगरौली सब जगह छोड़ के रीवा आते हैं, और नागपुर का मूवमेंट भी कम हुआ है, तो ये विश्वास है पब्लिक का। सही बात है, रीवा बहुत तेजी से बदला है। एक जमाना था जब पुराने लोग बताते हैं कि प्लास्टर बनवाना बस ही बड़ी चुनौती होती थी, और अब नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी रीवा में हो पा रही हैं। और डॉक्टर राहुल कुंदर बहुत पॉजिटिव नोट पे वर्किंग करते हैं,
लोगों के बीच आपने भी नाम सुना होगा और बहुत सकारात्मक तरीके से पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं। आज इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank और you. समय समय पर हम आपके बीच ऐसे ही गेस्ट को लाते रहेंगे। जर्नी कैसे शुरू हुई, किस प्रोफेशन में है, और हमारे दर्शकों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।